नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम पर आज बहस हो रही है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वह गीत है जिसे आज की सत्ता मुसलमानों को चिढ़ाने और समाज को बांटने के औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। यह वही वंदे मातरम है जिसे कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वरबद्ध कर गाया था और जिसे संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन मौजूदा सत्ता इसे विवादित बनाना चाहती है। क्योंकि जब बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही हो, चुनाव में वोट की डकैती पर सवाल उठ रहे हों और सरकार से जवाब मांगे जा रहे हों, तब सबसे आसान तरीका है ध्यान भटकाना। और वंदे मातरम जैसा पवित्र गीत भी इनके लिए महज एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। वंदे मातरम वह गीत था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्तों ने ब्रिटिश राज को चुनौती देने और देश प्रेम की अलख जगाने के लिए गाया। लेकिन यह भावना वे कैसे समझेंगे जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध ही नहीं, जो अंग्रेजों से लड़ने के बजाय समय समय पर उनसे क्षमा याचना मांगते रहे। मुस्लिम समाज की आपत्ति भी बहुत स्पष्ट है। गीत के आगे के अंशों में देवी की स्तुति की गई है जो इस्लाम में मूर्ति पूजा के विरोधाभास में आता है। इसके अलावा बंकिम चंद्र का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें यह गीत शामिल है, स्वयं एक सांप्रदायिक दृष्टि से लिखा गया उपन्यास है। भाजपा और उसके जुड़े लोगों का वंदे मातरम प्रेम दरअसल इतना ही है कि वे किसी भी मुसलमान को जबरन यह बोलने पर मजबूर करें। अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक विश्वास के कारण वंदे मातरम न बोले तो तुरंत उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। यही इनका असली उद्देश्य है, नफरत का विस्तार, धर्म के नाम पर विभाजन और समाज में अविश्वास का बीज बोना। जिसे लोग देशभक्ति के नारे में बदल देते हैं और नारे को मुसलमानों के गले में फांसी की तरह डालना चाहते हैं, वे वंदे मातरम की पवित्रता, इतिहास और उसके राष्ट्रीय सम्मान को समझ ही नहीं सकते। नफरत की राजनीति करने वालों की सोच इतनी ही सीमित है।